नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लेटेस्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातचीत। क्रिकेट की दुनिया में ना एक ऐसी खबर आई है जिसने समझिए भूचाल ला दिया है और हर आरसीबी फैन, हर किसी के दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या किंग कोहली और आरसीबी का ये सफर अब खत्म होने वाला है? तो सवाल ना अब यही उठता है, क्या ये विराट कोहली के रिटायरमेंट का इशारा है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बन रही है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये पूरा बवाल, ये हंगामा शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, बात शुरू हुई एक ऐसी खबर से जिसने लिटरली इंटरनेट पर आग लगा दी और फैंस को बेचैन करके रख दिया। खबर सुनने में तो बहुत छोटी सी लगती है, पर इसका असर वो बहुत बड़ा है। हुआ ये कि विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ अपना जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसे रिन्यू करने से साफ मना कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मैनेजमेंट ने उनसे बात की तो जवाब सिर्फ एक था, इस बार नहीं। और बस इतना सुनना था कि सोशल मीडिया पर समझिए एक तूफान सा आ गया और ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। देखते ही देखते #विराट कोहली, #RCB रिटायरमेंट, #किंग कोहली, ये सारे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। हर फैन की टाइमलाइन बस एक ही सवाल से भरी हुई थी, भाई ये हो क्या रहा है? और ये जो एक कमेंट है ना, ये असल में हजारों लाखों फैंस के डर को दिखा रहा है। सबके मन में यही आ गया कि कहीं ये आईपीएल से कोहली के जाने का पहला कदम तो नहीं। तो देखिए, ये बात अब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की नहीं रह गई थी, ये सीधा सीधा फैंस के इमोशन से जाके जुड़ गई। तो ठीक है, इमोशंस और अफवाहों को जरा साइड में रखते हैं और थोड़ा फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या चीज, क्योंकि असली कहानी की जड़ वो यहीं पर है। तो देखिए, ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है? सबसे पहली और जरूरी बात, इसका खिलाड़ी के खेलने वाले कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। ये डील होती है खिलाड़ी की ब्रांडिंग और इमेज राइट्स को लेकर। मतलब टीम के प्रमोशनल इवेंट्स में जाना, एड शूट्स करना, उनके कैंपेन्स का चेहरा बनना। अगर सीधे सीधे बोले तो ये एक प्योर बिजनेस एग्रीमेंट है और कुछ नहीं। अच्छा, तो अब आते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर। क्या ये सच में रिटायरमेंट का कोई इशारा है जैसा कि ज्यादातर फैंस सोच रहे हैं, या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय कुछ और ही कहानी बता रही है? चलिए दोनों साइड्स को ठीक से समझते हैं। और देखिए, फैंस का ऐसा सोचना कहीं से भी गलत नहीं है। सोचिए जरा, इतने सालों से कोहली का मतलब आरसीबी और आरसीबी का मतलब कोहली ही तो रहा है ना। उनके बिना टीम को इमेजिन करना भी लगभग नामुमकिन है। तो जाहिर है ऐसा इमोशनल रिएक्शन तो आना ही था। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत जरूरी है। आकाश चोपड़ा जैसे जो पूर्व क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स हैं, वो इसे बिल्कुल अलग एंगल से देख रहे हैं। उनका साफ मानना है कि भाई इसका टीम छोड़ने या ना छोड़ने से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सिंपल बिजनेस डील का मामला है। और ये वाला एंगल समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और पता है एक्सपर्ट्स की बात में दम क्यों लग रहा है? क्योंकि आरसीबी के बैकएंड में अंदर ही अंदर बहुत बड़े बदलाव चल रहे हैं। टीम की ओनरशिप बदल रही है, स्पॉन्सरशिप्स बदल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पुराने ब्रांड्स जा रहे हैं, नए पार्टनर्स आ रहे हैं। टीम अपना पूरा कमर्शियल मॉडल ही आप कह सकते हैं रीसेट कर रही है। तो ऐसे में कोहली का रुकना एक बहुत ही स्मार्ट मूव हो सकता है। वो बस इंतजार कर रहे हो कि टीम की ये जो नई कमर्शियल तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाए। अच्छा, तो एक तरफ अफवाहें हैं, दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का एनालिसिस। लेकिन इन सबके बीच सबसे जरूरी क्या है? वो ये है कि खुद विराट कोहली इस बारे में क्या सोचते हैं। उनकी लॉयल्टी पर कोई भी सवाल उठाने से पहले उनके अपने शब्द सुनना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब बात लॉयल्टी की आती है ना, तो कोहली के खुद के शब्द सबसे ज्यादा वजन रखते हैं। याद कीजिए, इसी आईपीएल 2024 के दौरान उन्होंने एकदम साफ साफ कहा था, जब तक मेरा शरीर साथ देगा मैं आरसीबी के लिए खेलता रहूंगा। ये टीम मेरे लिए सिर्फ एक फ्रैंचाइज नहीं, एक परिवार है। अभी सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक वादा है, एक कमिटमेंट है जो रिटायरमेंट की सारी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा देता है। I've given this team my youth, my prime and my experience, and I've tried to win this every season that I come, and I give it everything I have. My heart is with Bangalore, my soul is with Bangalore, and as I said, this is the team I'm going to play for till the last day that I play the IPL. तो ठीक है, हमने फैंस की चिंता भी देख ली, एक्सपर्ट्स की राय भी सुन ली और खुद किंग कोहली का वादा भी सुन लिया। तो
अब हम किस नतीजे पर पहुँचे? आखिर अफवाह और हकीकत में कितना फर्क है? तो देखिए, कहानी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ है अफवाहें जो कह रही हैं कि कोहली रिटायर हो रहे हैं या टीम से नाखुश हैं, जो कि एक इमोशनल रिएक्शन है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन दूसरी तरफ है हकीकत, जो एक अलग ही कहानी की तरफ इशारा कर रही है। ये एक सोची समझी कमर्शियल स्ट्रेटेजी ज्यादा लगती है। ऐसा लगता है कि वो टीम की नई ब्रांडिंग और स्ट्रक्चर के फाइनल होने का इंतजार कर रहे हैं, और हाँ, शायद ये इस बात का भी संकेत हो कि अब उनका पूरा फोकस एंडोर्समेंट से हटकर सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि फैंस को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोहली के रिटायरमेंट की नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मूव की शुरुआत लगती है। लेकिन ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की बात है, या फिर किंग कोहली अब अपने करियर को एक ऐसी नई दिशा दे रहे हैं जहां फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।